Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to a new vlog. So in this vlog, I am going to share with you my experience about Jumpui Hills visit. First time I have visited, तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना. आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा. एज़ यू कैन सी इट्स अक्टूबर 30 एंड टाइम हो रहा है 5:41. मेरी घड़ी डिस्चार्ज है तो मोबाइल से टाइम देखना पड़ रहा है. तो मैं हूँ अगरतला रेलवे स्टेशन पे क्योंकि अचानक से प्लान हुआ है कि हमको मोनो विज़िट करना है. मोनो पे थोड़ा काम है और इसके बाद जम्मू जाने का प्लान था. तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अमित का. 5:55 को ट्रेन छोड़ने वाला है और अमित अभी तक नहीं पहुँचे हैं. मैं आई हूँ अपने मायके से और वो अपने ऑफिस से आ रहे हैं. टाइम से आ जाए वरना ट्रेन छूटने वाला है. पहुंच चुके थे टाइम से और हम चढ़ गए ट्रेन पे. तो थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था तो इसलिए हमने कॉफ़ी लिया और पोहे लिए साथ में. एज यू कैन सी 10 रुपये का एक कप आता है और इतने से कप में भी आधा कप कॉफ़ी मिला है. तो या एन्जॉइंग कॉफ़ी एंड मतलब ऑलमोस्ट 2.5 आवर का सफ़र है. बस बोर होते होते बस पहुंच जाए मोनू. हाँ, आज रात को मोनू में जो भी काम है वो निपटा के फिर कल सुबह शायद हम जम्मू के लिए निकलेंगे. तो पहुँच के मिलते हैं आपसे. 8:08 तक हम पहुंच गए मोनो स्टेशन. तो रात को व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब लोग मिलकर बातें वगैरह कर रहे थे तो इन्होंने थोड़ा काम भी किया. तो अभी सुबह सुबह हम रेडी हो चुके हैं. सुबह सुबह मतलब लेट हो चुका है, 11:05 हो गया है. तो मैं रेडी हूँ, सब लोग पैकिंग वगैरह करके अभी बस हम निकलने वाले हैं जम्मू के लिए. तो दिस द कार जिनके साथ हम जाने वाले हैं और ये है भैया जिनका कार है. तो ऑरेंज कार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला ब्राइट. मतलब रास्ते पर निकलो तो हर कोई देखेगा घूम के कि एक कार जा रहा है. तो हो गया है सफ़र शुरू. यहाँ से तकरीबन 2.5 आवर का सफ़र है जम्मू हिल्स का. तो ये रोड पूरा कवर्ड है फॉरेस्ट एंड हिल्स के साथ. तो डू एन्जॉय. हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया और हमको रुकना पड़ा था क्योंकि सबको थोड़ा बहुत मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हिल्स का रोड है तो घूमना बहुत हो रहा है. तो सबको प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत. एंड एज यू कैन सी कितना सनी वेदर है. तो हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया रास्ते पे रुक के. और बेटर फील करने के लिए हमने आइसक्रीम लिया. सब मिलके आइसक्रीम खा रहे थे और लंच जो है हमने पैक करवा लिया, जाके होटल पे खाएंगे. अभी हमने किसी ने खाना नहीं खाया है. तो रास्ते पे हमको बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ भी देखने के लिए मिले हैं. एंड एज यू कैन सी द रोड्स इट्स फुल्ली कवर्ड विथ हिल्स. मतलब पता नहीं चलता है कि इतने बड़े बड़े हिल्स भी है त्रिपुरा में. तो मैं भी पहली बार आई हूँ, पहली बार ही देख रही हूँ. और चलते चलते हमको एक व्यू पॉइंट दिखा है तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. ये व्यू पॉइंट देखने के बाद मुझे कश्मीर का याद आ गया क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हमको वहाँ भी देखने के लिए मिले थे. जिन्होंने मेरे कश्मीर वाले व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो. तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और सब ने मिल के बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ किए. और पता नहीं ये ध्यान से इतना क्या देख रहे हैं. यहाँ रुकना बिल्कुल वर्थ इट था क्योंकि जगह मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो फिर से शुरू हो गया है हमारा सफ़र. चलिए चलते हैं हिल्स तक. और चलते चलते हम ऑलमोस्ट 2:30 तक हम पहुंच गए थे जम्मू हिल्स. तो यहाँ पे एज सच आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो हम रुके थे इस वाले गवर्नमेंट गेस्ट हाउस पे. यहाँ पे आपको कोई रिजॉर्ट या फिर 3 स्टार 4 स्टार नहीं मिलेगा. तो हमने ये वाला जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है उसको ही हमने बुक किया था. लेकिन मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा यहाँ से. और हमको रूम अलॉट्स हुए थे 3rd फ्लोर पे. तो यहाँ पे आपको इतना खास मतलब 3 स्टार 4 स्टार वाला फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेगा. तो बेसिक से आपको एक रूम मिलेगा जहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको दिया जाएगा. तो यहाँ पे बेड्स, मच्छरदानी, चेयर, टीवी, सोफ़ा वगैरह सब कुछ था. तो यहाँ काम चलाओ. तो फिर हमने लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर निकल गए शाम को जब सनसेट का टाइम था. तब हम निकले कि आसपास का एरिया थोड़ा घूम के देखेंगे क्या है यहाँ पे. तो स्पेशली टारगेट था कि हम बांगमुन विलेज देखेंगे जो शायद एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी बोला जाता है इसको. तो सब मिलके यहाँ पे रेडी है, जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए. और जैसे कि सनसेट होने ही वाला है तो लाइट्स वगैरह ऑन हो चुके हैं और मतलब एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वेदर भी बहुत ठंडा ठंडा हो चुका था. तो बांगमुन विलेज में ऐसा आपको
कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब रोड्स बहुत क्लीन होते हैं, वहाँ पे कुछ भी गार्बेज नहीं होता है। लेकिन मतलब आपको खड़े होकर फ़ोटो खींचना है तो आप किसी के घर के सामने या फिर लाइट्स के सामने खड़े होकर खींच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक है। बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया है यहाँ पे, और कलर्स घर के मुझे बहुत अच्छे लगे, और रोड्स बहुत खूबसूरत है। तो चलते चलते हमको ये वाला एक व्यू पॉइंट मिला जहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। एज़ यू कैन सी एकदम ऑरेंज कलर हो चुका था स्काई का। तो हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे ये वाला पॉइंट, और वेदर बहुत ठंडा ठंडा हो चुका था। देखो मैंने बताया था ना, घर बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। घर के कलर्स मुझे एकदम यूएस जैसे लगे, बहुत खूबसूरत थे। और यहाँ पे आपको कोई भी गंदगी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो हमने थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा देखा क्या है क्या नहीं यहाँ पे। तो अचानक से सबका मन हुआ कि हिल्स वाली जो मैगी होती है वो खाएंगे। तो यहाँ पे एक ही हमको शॉप दिखा जहाँ पे मैगी बनती है। तो हमने ऑर्डर किया था 2 बाउल मैगी का। तो सब मिलके खाने वाले थे, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं था। हम लंच किया तो थोड़ी देर पहले मैं लंच भी किया था, तो हमको भूख ज़्यादा नहीं लगा था। तो हमने मिलके थोड़ा बहुत मैगी खाया, इट वाज टेस्टी। फिर हम निकलने वाले थे लॉज के लिए। एनवायरनमेंट और लाइट्स इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे कि हमने सोचा चल के ही जाते हैं अंदर, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर भी कर पाएंगे गेस्ट हाउस का जो एरिया है। और चलते चलते हमको ये छोटे छोटे बच्चे मिले जो ग्राउंड में फ्लिप द बॉटल गेम खेल रहे थे। तो अमित ने भी उनके साथ ज्वाइन किया। वो भी बहुत शरारती थे बच्चे, हमारे साथ बहुत मस्ती की इन्होंने, डांस भी किया हमारे लिए इन्होंने। तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बनाया है, तो हम सब मिलके वहाँ पे बैठे। और आपको जो यहाँ पे छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं ना, सबने बताया कि वो वाला पार्ट आइजॉल का है, मतलब मिज़ोरम का पार्ट जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो बच्चे अभी भी शरारतें कर रहे हैं, तो मैंने इसका एक फ़ोटो भी खींच लिया। तो इसके बाद हम रूम गए, थोड़ा फ्रेश हुए। और बिल्डिंग का जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे एक बालकनी है, बड़ा सा बालकनी एज यू कैन सी। तो हम सब मिलके वहाँ पे थोड़ा बैठे, क्योंकि इतना अच्छा मतलब मौसम हो रहा था ना, ठंडा ठंडा, जो अगरतला में नहीं मिलता है तो वहाँ पे हिल्स में मिल रहा था। टाइम स्पेंड करना बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब मिलके बैठे, रूपमदा यहाँ पे काम भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो सब कुछ मिला के दिन बहुत अच्छा गया हमारा। और फिर आ गए रूम, और खाना आ चुका था, एकदम बेसिक बंगाली थाली, सब्ज़ी, दाल, फ्राइज़ और चिकन वगैरह, सब कुछ एकदम बेसिक बंगाली थाली। तो सब मिलके खाना खा के सो गए थे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब 9:27 हो रहा था, और हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। आटे की पूड़ियाँ, सब्ज़ी, सब कुछ आ गया था ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट खा के हम निकलने वाले थे। बेटलिंग शिप जाएंगे, इसके बाद लौटेंगे मोनू, एंड मोनू से हम आ जाएंगे अगरतला। तो आई एम रेडी हेयर, तो चेकिंग आउट फ्रॉम दिस गेस्ट हाउस। तो सब कुछ रेडी है, बस निकलने वाले हैं। अच्छा था स्टे, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब अच्छा ही लगेगा। और ये रूपमदा लगेज वगैरह लेके पूरा रेडी, एकदम सब कुछ इन्होंने खुद ही ले लिया है। थोड़ा मैं बोल रही थी कि घूमो, मैं थोड़ा दिखाऊंगी, और घूम भी गए बेचारे। तो निकलने से पहले हमने सोचा कि होटल का जो एकदम टॉप फ्लोर है, मतलब टेरेस, वहाँ पे हम चले गए थे, क्योंकि यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत पीसफुल था इन्वायरमेंट। तो मुझे बिल्कुल, मतलब बार बार मुझे कश्मीर का याद आता है। मतलब जब कश्मीर में दूर दूर में बर्फ़ देखने के लिए मिलता था, यहाँ पे आपको क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड इट वॉज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम निकल गए गेस्ट हाउस से और चले बेतलिंग शिप की तरफ, जिसका डिस्टेंस हमारे गेस्ट हाउस से ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर दूरी पे था। तो ये है बांगमुन विलेज का रोड, जो दिन में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और चलते चलते हम ऑलमोस्ट पहुंच गए बेतलिंग शिप की तरफ भी। और इस यहाँ का रास्ता जो है बहुत थिन है, और बिल्कुल फॉरेस्ट कवर्ड है, तो पत्ते गाड़ी के अंदर भी आ रहे थे। तो हम पहुंच गए। ये जो प्लेस है बेतलिंग शिप, वो त्रिपुरा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। मतलब बांग्ला में बोलो तो उच्चतम श्रृंग ऑफ त्रिपुरा, हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा सच देखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप ऊपर जा सकते हो सीढ़ी चढ़ के। और वहाँ पे एक वाटर टैंक जैसा बनाया गया है, व्यू पॉइंट,
एज़ यू कैन सी। इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, सीढ़ियाँ है, जाके आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। लेकिन हम ऊपर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता था और मधुमक्खी घूम रहे थे, तो हमने चांस नहीं लिया। बस नीचे खड़े होके हमने थोड़ा बहुत देखा, एन्जॉय किया, 1-2 फ़ोटोज़ खींचे और निकल गए वहाँ से। लेकिन जम्पुई जाना हमारा एकदम वर्दी तब हुआ जब हमको एक्चुअली ऑरेंज देखने के लिए मिले पेड़ पे लटके हुए। तो पहले लोग जम्पुई ऑरेंज मतलब कमला लेबू देखने ही जाते थे, ऑरेंज का गार्डन। आजकल कोई नहीं लगाता है क्योंकि ऑरेंज के पेड़ से उनको जितना फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा सुपारी के पेड़ से ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। तो एज़ यू कैन सी कितने लंबे लंबे ऑरेंज के पेड़ है और 1-2 लटका है पेड़ों पे। तो मतलब बहुत खुशी मिला कि हमको एटलीस्ट कुछ तो देखने के लिए मिले थे। तो ये आपका जो मतलब जंगल है ना, वहाँ पे एक इंसेक्ट है, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता है, आप लोग भी सुनिए। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि ये लोग कंस्टेंटली बात कर रहे थे, तो कैप्चर ज़्यादा नहीं कर पाई थी। लेकिन बहुत ज़ोर से वो आवाज़ निकल रहा था, पूरा जंगल मतलब कवर्ड था, जैसा शंख बज रहा था ऐसा लग रहा था। तो हमको पेड़ों से तो ऑरेंज तोड़ने के लिए नहीं मिला, तो हमको एक दुकान मिल गया जहाँ पे ऑरेंज सेल हो रहा था, वहाँ का ही था ऑरेंज जम्पुई का। तो हम वहाँ से ऑरेंज एंड बनाना हमने लिया था। तो फाइनली टेकिंग द जम्पुई हिल्स स्पेशल ऑरेंज। तो सब लोग ये लोग भी बनाना ट्राई करके ले रहे, तो हमने भी ऑरेंज पहले ट्राई किया, इसके बाद हमने ख़रीदा। तो फ्रूट्स शॉपिंग के बाद हम थोड़ा सामने आ गए थे और वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट था, तो हम उस पे तो नहीं चढ़ पाए थे, तो इस पे चढ़ गए, थोड़ा देख रहे थे लास्ट व्यू पॉइंट। तो अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए, मतलब पहले जाएंगे तो हाफ कवर करेंगे, इसके बाद लंच करेंगे, फिर चले जाएंगे घर। तो आपको अगर इस वाले ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलेंगे आपसे नए इसी तरह के ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ।